हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल खान जी एस क्लासेज में स्वागत है। आप सभी के लिए बिहार दरोगा के लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन करेंट का लेकर हम आए हैं। देखिए इसको, और ये आपको दरोगा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप देखिए। चलिए तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का फाइनल मुकाबला किस टीम ने जीता है? तो ये टीम है मुंबई ने जीता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, मार्च से अप्रैल 2021 के बीच कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे? तो ये 4 राज्यों में होंगे, जिसमें शामिल है तमिलनाडु, केरल, असम, ये सभी राज्य होंगे। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान कौन सा देश प्राप्त किया है? तो ये होगा आपको नॉर्वे होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल किस इतिहास में महान फुटबॉलर? इटली के पेले का रिकॉर्ड कितने गोल कर तोड़ा है? तो ये आपको हो जाएगा 770 गोल तोड़ कर किया है। आइए पांचवा, पॉप स्टार बॉयसो 2021 में 4 ग्रैमी जीतकर कुल कितने ग्रैमी पुरस्कार जीती है? तो ये आपको हो जाए टोटल 28। भारत वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का आयात किस देश से करता है? तो ये इराक से करता है। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा आपको महाराष्ट्र होगा। अब दूसरे पेज लाते हैं दोस्तों, रुक जाइए एक सेकेंड। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये होगा अपशिष्ट प्रबंधन और शहर स्वच्छता स्थिति होगा। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर संबंधित है। तो ये होगा आपको वृक्षारोपण से है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो ये आपको भुवनेश्वर में हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप कितनी टीमों में भाग लिया है? तो इसमें 10 टीम ने भाग लिया है। भारत सरकार ने किस स्थान पर राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये ग्रेटर नोएडा में की है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति है 76वां है। जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या है? तो ये होगा आपको 51 होगा। जनवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा मनी ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप मदद करने में सहायक होगा। तो ये मदद ऐप होगा दृष्टिबाधितों के लिए होगा। व्योम मित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो ये आपको होगा चेनाब नदी पर होगा। इसको मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, सब्जी जो होगा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, फल आंध्र प्रदेश में होता है, मसाला आपको मध्य प्रदेश में होता है, फूल आपको तमिलनाडु में होता है। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ए नंबर ये नंबर होगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये ईरान ने किया। दोस्त, वीडियो बड़ा ना होने इसलिए हम जल्दी बना रहे हैं आपको थोड़ा। हाल ही में किससे मुख्य सत्कर्ता आयुक्त CBC नियुक्त किया गया है?
तो संजय कटारी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादक में परिवहन में किसानों की मदद हेतु किस मोबाइल ऐप का चलन किया था? ये होगा आपको किसान रथ को किया। किसान रथ को किया। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये किया गया हुगली में किया गया है। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? तो ये होगा आपको संयुक्त अरब अमीरात होगा। संयुक्त अरब अमीरात होगा। संयुक्त अरब अमीरात होगा। सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें गलत कौन है? तो ये होगा ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 जो सिंगापुर में नहीं हुआ, वो ये वियतनाम में हुआ है। ये हुआ आपको वियतनाम में हुआ है। वियतनाम में हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में हुई है। निम्नलिखित में से किससे ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की? सॉरी, यूनाइटेड किंगडम होगा। यूनाइटेड किंगडम होगा। चलिए दोस्तों दूसरा पेज लाते हैं, तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये होगा अपतटीय गश्ती जहाजों के लिए है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु विज्ञान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया? तो ये हरियाणा ने किया। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021 से 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में चुना गया? तो ये नॉर्वे को चुना गया। 33 नंबर में आइए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक भारतीय गायक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा। उस गायक का नाम क्या होगा? तो उस गायक का नाम पंडित जसराज होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई? तो मुंबई से दिखाई गई। महाराष्ट्र से दानापुर तक है। डिजिटल मुद्रा के रूप में अबीर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएई की सऊदी अरब द्वारा की गई है। किस विभाग के द्वारा सितंबर 2020 में 5 स्टार विलेज नामक एक योजना शुरू की गई है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा शुरू की गई है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब से की गई है? तो ये की गई है 1 जनवरी 2016 से की गई है। सॉरी, जनवरी 2016 से की गई है। विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया है, जिसको 2020 में दिया गया है, वो कौन है? तो होगी रानी रामपाल हो गए। लगभग 35 वर्ष की अंतराल के बाद भारत का निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के शासी निकाय गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता प्राप्त हुई है? तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के है। सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र 2020 में पारित कृषि सुधार कानून के विरोध का सुनवाई के 3 नए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल होगा। पंजाब होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों के भीतर 15 अगस्त 2020 के बाद से देश के 6 लाख गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा? तो 1000 दिन। ऑप्शन नंबर बी 1000 दिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2020 को किस राज्य के गृह प्रवेश आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से संबोधित किया? तो ये होगा मध्य प्रदेश को किया। मध्य प्रदेश ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के किस समुद्री तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो ये सभी को हुआ। सभी को हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निम्नलिखित में से किस मूल्य के स्मृति सिक्के के निर्गत किया? तो 75 रुपये के सिक्के का किया।
बीमेस निम्नलिखित में से किसका एक कार्यक्रम है? तो ये हो जाएगा आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय का हो जाएगा। और दूसरा चलिए, ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? ये होगी 64 उम्मीदवारों के लिए होती है। इंटरपोल के सामान्य नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय में स्थापित किया गया है। फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में किया गया है। 16वें लोकसभा चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए? तो ये किया गया है 2014 में किया गया। द इकोनॉमिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो आर्थिक उपनिवेशवाद की आलोचना करती है के लेखक कौन है? तो ये होगा रमेश चंद्र दत्त है। इनमें से कौन सा विश्व विकास स्तरों का सृजन करता है? तो ये आपको विश्व बैंक करता है, विश्व बैंक ने करता है। चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन हमने बोला था, 50 क्वेश्चन को आप लोगों के लिए हम कवर करें और आप कवर किए हम